हेलो दोस्तों, अभी मैं क्राउन पब्लिकेशन का मॉडर्न हिस्ट्री अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। बहुत इम्पोर्टेंट है सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। चलिए स्टार्ट करता हूँ। आधुनिक भारत का इतिहास, पेज नंबर 85। फर्स्ट है मुग़ल साम्राज्य का पतन। अहमदनगर में 4 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हुई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके 3 पुत्रों मोहम्मद मुअज़्ज़म, मोहम्मद आजम एवं मोहम्मद कामबख्श के बीच उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ। मुअज़्ज़म, जो उस समय अफगानिस्तान में था, उसने लाहौर के निकट बहादुर शाह के नाम से अपना राज्याभिषेक कराया और जजाऊ के युद्ध में आजम तथा बीजापुर के युद्ध में कामबख्श को मार डाला और दिल्ली के तख्त पर बैठा। बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712। बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712। बहादुर शाह प्रथम 65 वर्ष की आयु में मुगल सम्राट बना। उसने मराठों और राजपूतानों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई तथा मराठा नेता शाहू संभाजी का पुत्र को मुगल कैद से आज़ाद किया। जोशुआ कोटेलार के नेतृत्व में एक डच प्रतिनिधि मंडल बहादुर शाह के दरबार में आया। इतिहासकार काफ़ी खां ने बहादुर शाह को साहिब ए कहकर पुकारा है। नेक्स्ट, जहांदार शाह 1712 से 1713 ईस्वी। जहांदार शाह जुल्फ़िकार खां की मदद से सिंहासन पर बैठा और उसे अपना वजीर नियुक्त किया। उसने आमेर के राजा जयसिंह को मिर्ज़ा राजा की उपाधि के साथ मालवा का सूबेदार बनाया। मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि देकर गुजरात का सूबेदार बनाया। जहांदार शाह ने जजिया बंद कर दिया। वह अपनी जजिया बंद कर दिया। उसने आमेर के राजा जिया को मिर्ज़ा राजा की उपाधि के साथ मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। जहांदार ने वह अपनी प्रेमिका लाल कुंवर से काफ़ी प्रभावित था। अजीम उस शान के पुत्र फर्रुखसियर ने सैयद बंधुओं की सहायता से 11 फरवरी 1713 को जहांदार शाह की हत्या कर दी। जहांदार शाह को लोग लापरवाह या लंपट मूर्ख कहते थे। नेक्स्ट, फर्रुखसियर 1713 से 1719। फर्रुखसियर को सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां, हुसैन अली खां के सहयोग से सिंहासन मिला तथा वे निर्माता कहलाए। इसी के काल में सिख नेता बहादुर बंदा को फांसी दी गई। जॉन सोरमन के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक दल 1717 ईस्वी में भारत आया। उसी दल में एक शल्य चिकित्सक हैमिल्टन भी था, जिसने बादशाह को स्वास्थ्य लाभ भी करवाया। फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक लाभ का शाही फरमान जारी किया, जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। फर्रुखसियर सैयद बंधुओं से मुक्त होना चाहता था, लेकिन सैयद बंधुओं ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली संधि करके मराठों की सहायता से फर्रुखसियर को अंधा करवाकर उसकी हत्या कर दी। सैयद बंधुओं ने रफ़ी उद दरजात को मुग़ल बादशाह बनाया। उसे अपने कम समय तक शासन करने वाला मुग़ल बादशाह था। रफ़ी उद दरजात की मृत्यु के बाद रफ़ी उद दौला शाहजहां द्वितीय की उपाधि के साथ मुग़ल बादशाह बना, जिसका शासन 6 जून 1719 से 17 सितंबर 1719 ईस्वी तक रहा। उसे दुर्बल कायर होने के कारण घृणित कायर कहा गया। नेक्स्ट पेज नंबर 86। मोहम्मद शाह 1719 से 48। मोहम्मद शाह ने 1720 में जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क के नेतृत्व में 1722 में सैयद बंधु की हत्या करवा दी। निजामुल मुल्क चिनखिलिज खां ने हैदराबाद के स्वतंत्र आसफ जाही वंश को नींव डाले। इसी के काल में अवध सआदत खां, बंगाल मुर्शिद कुली खां, भरतपुर मथुरा भदन सिंह, गंगा यमुना दोआब रुहेल तथा फर्रुखाबाद में बंगस नवाबों ने अपनी स्वतंत्रता सत्ता की स्थापना कर ली। 1739 में नादिर शाह फारस का शासक ने भारत पर आक्रमण किया। 13 फरवरी 1739 को करनाल के युद्ध में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पराजित किया। नादिर शाह अवध के नवाब सआदत खां के उकसावे पर भारत आया था। जब उसने सआदत खां से धन मांगा तो लाचार होकर सआदत खां ने विष खाकर आत्महत्या कर ली। नादिर शाह के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य धन लूटना था। वह अपने साथ तख्ते ताउस
एवं कोहिनूर हीरा फांस ले गया। मोहम्मद शाह के विलासपूर्ण आचरण के कारण उसे रंगीला कहा गया। नेक्स्ट, अहमद शाह 1748 से 1754। इसने अवध के सूबेदार सफदरजंग को अपना वजीर नियुक्त किया। अहमद शाह के शासनकाल में मोहम्मद शाह अब्दाली, जिसे दुर्रे दुर्रानी अर्थात यू का मौत भी कहा जाता था, भारत पर आक्रमण हुआ। अहमद शाह के समय अब्दाली ने 5 बार आक्रमण किया। इसने कुल मिलाकर 7 बार भारत पर आक्रमण किया। नेक्स्ट, आलमगीर द्वितीय 1754 से 59। वजीर इमाद की मदद से आज अहमद शाह को अपदस्थ कर जहांदार शाह का पुत्र अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल बादशाह बना। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी। शाह आलम के काल में बक्सर का युद्ध 1764 हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में मुगल सेना, अवध के नवाब शुजाउद्दौला की सेना और बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया। इस पराजय के साथ शाह आलम द्वितीय को बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी, जिसके तहत मुगल सम्राट 1765 से 72 ईस्वी तक अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहा। मराठा सरदार महादजी सिंधिया ने 1772 ईस्वी में एक बार फिर शाह आलम द्वितीय को राजधानी दिल्ली के लिए मुगल सिंहासन पर बैठाया। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध, तीसरी लड़ाई मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ी गई। शाह आलम द्वितीय, इसका मूल नाम अली गौहर था, के शासन के समय जनरल लेक ने दौलत राव सिंधिया को पराजित कर 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अकबर द्वितीय, नेक्स्ट 1806 से 1837। यह अंग्रेजों के संरक्षण में शासन बनने वाला हिंदुस्तान का प्रथम बादशाह था। उसने राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की। नेक्स्ट, बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1858। यह अंतिम मुगल बादशाह था। प्रसिद्ध शायर होने के कारण इसे जफर भी कहा गया। 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों का साथ देने के कारण अंग्रेज सरकार ने उसे गिरफ्तार कर रंगून निर्वासित कर दिया, जहां 1862 में उसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट, पेज नंबर 87। यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का आगमन 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। उनके आगमन का क्रम इस प्रकार है। एक छोटा सा बॉक्स है। पुर्तगाली 1498, अंग्रेज 1600, डच 1602, डेनिश 1616, फ्रांसीसी 1664, स्वीडिश 1731। नेक्स्ट, पुर्तगाली। प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से 90 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद 17 मई 1498 का कालीकट केरल बंदरगाह पर उतरा। वहाँ पर हिंदू शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया। पेड्रो अल्ब्रेज के ब्राल दूसरा पुर्तगाली था जो 31 दिसंबर 1500 को भारत आया। वास्को डी अल्मीरा 1505 से 1509 प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के रूप में 1505 ईस्वी में भारत आया। उसने भारत में शांत जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया। 1509 ईस्वी में अल्फांसो दी अल्बुकर्क दूसरा गवर्नर बनकर भारत आए। वह भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया। 1510 ईस्वी में उसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना। 1530 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा ने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया। पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डिसूजा के साथ प्रसिद्ध संत फ्रांसिस्को जेवियर भारत आए। उसने सैंथोमा मद्रास, हुगली बंगाल और दीव काठियावाड़ में पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की। भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 ईस्वी पुर्तगालियों ने गोवा में स्थापित किया। उन्होंने कार्ट अल्मेरा कालफिला पद्धति पर जहाज़ों के अरब सागर में प्रवेश को नियंत्रित किया। उन्होंने गोथिक स्थापत्य कला का प्रचलन किया। पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचीन, केरल में अपनी कॉलिप कोट फैक्ट्री और 1505 ईस्वी में कुन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। उन्होंने तंबाकू की खेती से भारतवासियों की अवगत कराया। वे भारत में सबसे पहले आए और 1961 ईस्वी में गोवा छोड़कर सबसे अंत में गए। नेक्स्ट, डच हॉलैंडवासी। डच संसद द्वारा 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। कर्नेलियन हाउटमैन पहला डच यात्री था जो 1596 ईस्वी में भारत पहुंचा। डच नौसेना नायक वादेर हेग ने 1605 में मछलीपट्टनम में प्रथम डच कारखाना तथा पेत्तोपोली निजामपत्तनम में दूसरा कारखाना स्थापित किया। डच द्वारा स्थापित कुछ अन्य कारखाने पुलिकट 1610, सूरत 1616, किरकल 1645, चिंसूरा 1653, कोचीन 1663 ईस्वी। पुलिकट में डच कारखाने को गेल्ड्रिया का किला, चिंसूरा हुगली में गुस्ताबुस पोर्ट कहा जाता था। बंगाल में पिपली में पहली डच फैक्ट्री स्थापित की गई, लेकिन शीघ्र ही यह बालासोर स्थानांतरित कर दी गई। डचों ने पुलिकट, जो उनका मुख्यालय था, में स्वर्ण के सिक्के पैगोडा का प्रचलन करवाया। 1759 में अंग्रेजों ने डच को
बेदरा पश्चिम बंगाल के युद्ध में पराजित कर भारत में उनकी गतिविधियां समाप्त कर दी। नेक्स्ट, अंग्रेज। इंग्लैंड के मर्चेंट एडवेंचर्स नामक व्यापारियों के एक समूह ने दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना 1599 ईस्वी में की। महारानी एलिजाबेथ ने 1600 ईस्वी में कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार के लिए 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज़ से सूरत आया। जहांगीर के आगरा स्थित दरबार में पहुंचा। वहां उसने बादशाह से फारसी में बात की, जिससे प्रसन्न होकर उसने 400 का मनसब एवं इंग्लिश खां की उपाधि दी गई। अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्रथम कंपनी 1611 में मछलीपट्टनम पर स्थापित की। अंग्रेजों ने 1612 में पुर्तगालियों को सूरत के निकट स्वाजी हाल में पराजित किया। अंग्रेजों ने जहांगीर की अनुमति से सूरत में पश्चिम भारत की पहली और भारत की दूसरी कंपनी स्थापित की। ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सर टॉमस रो 18 सितंबर 1615 को भारत आया। 10 जनवरी 1616 को अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। गोलकुंडा के सुल्तान ने 1632 में अंग्रेजों को सुनहरा फरमान दिया। अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर अपना कारखाना 1633 में बालासोर एवं हरिहरपुरा में स्थापित किया। 1639 में फ्रांसिस नामक अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त किया और वहां फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की। 1651 ईस्वी ब्रिजमैन ने हुगली में एक कारखाना स्थापित किया। 1616 में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा का विवाह ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय से करके बम्बई को दहेज के रूप में दे दिया। 1669 से 1670 ईस्वी तक बम्बई के गवर्नर जेराल्ड अंगियर की बम्बई का संस्थापक था। बंगाल के सूबेदार शाह शुजा ने 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया। जॉब चार्नाक ने बंगाल में 3 गांव कलिकत, गोविंदपुर, सुतानेती को मिलाकर आधुनिक कलकत्ता की नींव रखी तथा फोर्ट विलियम का निर्माण किया, जिसका पहला प्रेसिडेंट सर चार्ल्स आयर था। एक बॉक्स दिया गया यूरोपियों की प्रथम फैक्ट्रियाँ। पुर्तगाली कोची केरल में 1503 में, डच मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश 1605 में, अंग्रेज मछलीपट्टनम 1611 में, डेनिश ट्रावनकोर तंजौर 1620 में, फ्रांसीसी सूरत में 1668 में। नेक्स्ट है फ्रांसीसी। फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के मंत्री काल्वर्ट द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंडसे ओरिएंटलेस कहा गया। फ्रांसिस कैरो ने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखानों की स्थापना की। उनकी दूसरी कंपनी मछलीपट्टनम में स्थापित की गई। 1673 में फ्रांसिस मार्टिन ने पदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो आगे चलकर पांडिचेरी के नाम से जाना गया। डचों ने पांडिचेरी को छीन लिया, लेकिन रिजवी की संधि के बाद पांडिचेरी पुनः फ्रांसीसियों को मिल गया। बंगाल में मुख्य फैक्ट्री चंद्रनगर में थी। फ्रांसीसियों ने 1721 में मॉरिशस, 1724 में मालाबार में स्थित माही तथा 1740 में कारिकल पर अधिकार कर लिया। 1742 में डुप्ले गवर्नर बना। वह भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक के क्षेत्र में कुल 3 युद्ध हुए, जिन्हें आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध कहा गया। 22 जनवरी 1760 को लड़े गए वाडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना पराजित हुई और उसका वर्चस्व भारत में समाप्त हो गया। इस युद्ध में जनरल आयरकुट ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया। नेक्स्ट एक बॉक्स दिया गया है कर्नाटक। आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। प्रथम युद्ध काल और संधि और परिणाम। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746-48, संधि एला सापल की संधि 1748, परिणाम फ्रांसीसी विजय हुए। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54, फ्रांसीसी की संधि 1954, अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63, पेरिस की संधि 1763, वाडीवास के युद्ध के बाद फ्रांसीसी निर्णायक रूप से पराजित हुए। नेक्स्ट है नवीन स्वायत्त राज्य, पेशवा शक्ति का विकास। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720, ये चित्पावन वंशीय ब्राह्मण थे जो 1713 में शाहू के पेशवा बने। इन्होंने मुगल सम्राट फर्रुखसियर को हटाने में सैयद बंधु की मदद की। नेक्स्ट बाजीराव प्रथम 1720 से 1740। बाजीराव प्रथम बालाजी विश्वनाथ का पुत्र था, जिसने मराठा परिसंघ की स्थापना की। इसने होलकर, इंदौर, सिंधिया, ग्वालियर, गायकवाड़, बड़ौदा, भोंसले, नागपुर शामिल थे। इसने पूना को अपना केंद्र बनाया। 1728 में बाजीराव प्रथम निजामुल मुल्क के बीच पलखेरा का युद्ध हुआ, जिससे निजामुल मुल्क पराजित हुआ। नेक्स्ट बाजीराव द्वितीय। बाजीराव
बालाजी बाजीराव 1740 से 1761। यह राजाराम द्वितीय का पेशवा था। इसने राज्य की संपूर्ण शक्ति अपने हाथों में ले ली तथा पेशवा के पद को वंशानुगत बनाया। इसी के कारण पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ी गई। इस युद्ध में मिली पराजय को बालाजी बाजीराव सहन नहीं कर सका और 1761 में उसकी मृत्यु हो गई। बालाजी बाजीराव द्वितीय पेशवा अंतिम पेशवा था, जिसे अंग्रेजों ने कानपुर के निकट बिठूर नामक स्थान पर निर्वासित कर दिया। अंततः 1818 ईस्वी में पुनः अंग्रेजों को मिल गया। इस प्रकार मराठा परिसंघ समाप्त हो गया। नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स दिया गया है आंग्ल मराठा संघर्ष। प्रथम 1775 से 1782 सूरत की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। सूरत की संधि जिसे युद्ध समाप्त हुआ। सलवाई की संधि समकालीन था। बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट द्वितीय 1803 से 1806 बेसिस की संधि से के साथ युद्ध प्रारंभ हुआ और समाप्त हुआ। राजघाट की संधि, उस समय गवर्नर था जॉर्ज वार्लो। तृतीय आंग्ल मराठा 1817 से 1818, उस समय बंगाल का गवर्नर था लॉर्ड हेस्टिंग्स। नेक्स्ट अवध को अंग्रेजी और मराठा राज्यों के बीच होने के कारण बफर राज्य कहा जाता था। सादत खां बुरहानुल ने अवध को 1722 में स्वतंत्र घोषित किया था। सादत खां के बाद सफदर जंग अवध का नवाब बना और फिर इसका पुत्र शुजाउद्दौला अवध का नवाब बना। शुजाउद्दौला ने वारेन हेस्टिंग्स के साथ 1773 में बनारस की संधि की। 1775 ईस्वी में अवध के नवाब आसफ उद्दौला ने फैजाबाद की जगह लखनऊ को राजधानी बनाया, जहां उसने इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया। वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। इसी के शासनकाल में अवध पर कुशासन का इल्जाम लगाकर अंग्रेजों ने इसे 1856 में ब्रिटिश शासन में मिला लिया। नेक्स्ट मैसूर हैदर अली 1755 में डिंडीगुल के जिले का फौजदार बना। 1761 में वह मैसूर का शासक भी बना। हैदर अली ने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को हराया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जनरल आयरकुट ने पोर्टोनोवा के युद्ध में 1781 में हैदर को परास्त किया और अंततः हैदर की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट टीपू सुल्तान। टीपू एक पढ़ा लिखा योग्य शासक था। उसे अरबी, फारसी, उर्दू, कन्नड़ भाषाओं का ज्ञान था। उसने नई मुद्रा, नई माप तौल की इकाई और नवीन संपत्ति का प्रचलन करवाया। टीपू ने श्रृंगेरी के जगत गुरु शंकराचार्य के सम्मान में मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया। इसने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। टीपू ने फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर श्रीरंगपट्टनम में जैकोबियन क्लब की स्थापना की, उसका सदस्य बना एवं स्वयं को नागरिक टीपू कहने लगा। टीपू ने अपने राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांस एवं मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। उसके 1796 में एक नौसेना का बोर्ड का गठन किया। टीपू ने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कमान संभाली। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कैप्टन मीडोज ने टीपू को पराजित किया और श्रीरंगपट्टनम की संधि की। संधि में यह शामिल था कि टीपू अंग्रेजों को 3 करोड़ रुपए देगा। जब तक यह रकम नहीं दी जाएगी, टीपू के 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू मारा गया। अंग्रेजों ने वाडियार वंश के एक बालक कृष्ण राज को मैसूर की गद्दी पर बैठा दिया। मैसूर जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेलेस्ली को मार्क्विस की उपाधि प्रदान की। नेक्स्ट एक बॉक्स दिया गया है आंग्ल मैसूर युद्ध। फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69। उस समय मैसूर का शासक था हैदर अली, गवर्नर था लॉर्ड वेरेलस्ट और उस समय मद्रास की संधि हुआ, अंग्रेज पराजित हुए। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। उस समय मैसूर का शासक हैदर अली और टीपू सुल्तान, उस समय गवर्नर वारेन हेस्टिंग। मंगलौर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ, हैदर मारा गया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92। उस समय शासक टीपू सुल्तान, गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस। श्रीरंगपट्टनम की संधि, टीपू पराजित हुआ। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। टीपू सुल्तान शासक, गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि, टीपू की मृत्यु। नेक्स्ट पंजाब। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद उसके शिष्य बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व संभाला। बंदा बहादुर ने सिखों का पहला राजनीतिक नेता हुआ जिसने प्रथम सिख राज्य की स्थापना की। 1716 में फारूक सिंह द्वारा बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई। कपूर सिंह के नेतृत्व में 1748 में दल खालसा की स्थापना हुई। कपूर सिंह की मृत्यु के बाद जस्सा सिंह अहलूवालिया ने दल खालसा को 12 स्वतंत्र मिसलों में विभाजित कर दिया, जिसमें भंगी मिसल सबसे शक्तिशाली था। सुकरचकिया मिसल को आधुनिक पंजाब के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। महाराजा रणजीत सिंह 1792 से 1839। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को हुआ। उनके पिता
मानसिंह थे। रंजीत सिंह सुकरचकिया मिसल के थे। रंजीत सिंह ने भंगी मिस्र से लाहौर और अमृतसर छीनकर लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। अफगान के शासक शासुजा ने रंजीत सिंह को कोहिनूर हिरा दिया था। फौज-ए-आइन रंजीत सिंह की अस्थायी सेना थी। उन्होंने लाहौर में तोप निर्माण का एक कारखाना भी खोला। रंजीत सिंह की सरकार-ए-खालसा कहलाती थी। उन्होंने नानकशाही सिक्के चलवाए। 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों का क्रम था खड़ग सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह और दिलीप सिंह। नेक्स्ट एक बॉक्स दिया है आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46। शासक दिलीप सिंह, लाल सिंह, सेनापति तेजा सिंह और गवर्नर लॉर्ड हॉर्डिंग्स। लाहौर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। अंग्रेजों ने दिलीप सिंह महाराज की पदवी दी। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49। शासक दिलीप सिंह, गवर्नर लॉर्ड डलहौजी। अमृतसर की संधि दिलीप सिंह से कोहिनूर लेकर ब्रिटिश राजमुकुट में लगा दिया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान चिलियनवाला का युद्ध हुआ, रामनगर का युद्ध और गुजरात का युद्ध। नेक्स्ट बंगाल। स्वतंत्र बंगाल की स्थापना 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान ने की थी। 1740 में अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। उसकी मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। नेक्स्ट सिराजुद्दौला 10 अप्रैल 1756 को बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों की मीर कासिम बाजार की फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया। अधिकांश अंग्रेज ज्वारग्रस्त फुल्टा द्वीप पर भाग गए। 20 जून 1756 को कालकोठरी घटना हुई जिसमें 146 अंग्रेजों को बंदी बनाया गया और 21 जून में उनमें से मात्र 23 व्यक्ति ही जीवित मिले। अंग्रेजों ने पुनः कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। 9 फरवरी 1757 को अंग्रेजों और नवाब के बीच अलीनगर की संधि हुई। नेक्स्ट एक बॉक्स दिया है प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। प्लासी बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के बाएं किनारे पर अवस्थित है। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्लाइव ने किया और नवाब सिराजुद्दौला की सेना का नेतृत्व मीर जाफर, यार लतीफ़ खां और राजा दुर्लभ राय ने किया। अंत मीर जाफर के पुत्र मीरन के इशारे पर मोहम्मद बेग ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। प्लासी के युद्ध के समय आलमगीर द्वितीय मुगल बादशाह था। नेक्स्ट मीर जाफर। सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद क्लाइव ने 30 जून 1757 में मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना। वह अंग्रेजों द्वारा बनाया गया बंगाल का भला नवाब था। चूँकि वह अयोग्य शासक था, अंग्रेजों ने उसे हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। नेक्स्ट मीर कासिम 1707 से 1765। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित कर दिया। मीर कासिम ने बंगाल में दस्तक के दुरुपयोग को रोकने के लिए आंतरिक व्यापार पर सभी प्रकार के शुल्कों की वसूली बंद करवा दी। नेक्स्ट पेज नंबर 92। अंग्रेजों ने इसे अपने विशेषाधिकार की अवहेलना के रूप में लिया और जुलाई 1763 में मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने बंगाल छोड़कर अवध के नवाब शुजाउद्दौला के यहाँ शरण ली। एक बॉक्स दिया है बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों और मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल शाह बादशाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुंडो ने किया। इस युद्ध में अंग्रेज विजय हुई। इस युद्ध के बाद अंग्रेजी की भारत में वास्तविक सत्ता स्थापित हुई। 12 अगस्त 1765 को क्लाइव ने शाह आलम से इलाहाबाद की प्रथम संधि की। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना 1765 में हुई। लियो कॉर्टिस को द्वैत शासन का जनक माना जाता है, लेकिन 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैत शासन का अंत कर दिया। अंग्रेजों ने अपनी दीवानी कार्यों को संचालित करने के लिए बिहार में राजा सिताब राय, बंगाल में मोहम्मद रजा खान, उड़ीसा में दुर्लभ राय को नियुक्त किया। अंततः अंग्रेजों ने नवाब शुजाउद्दौला के साथ 16 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की द्वितीय संधि की। नेक्स्ट सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण। भारत में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक समाज सुधार आंदोलनों ने जन्म लिया जो इस प्रकार है। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। उनका जन्म 22 मई 1772 को हुगली जिले में राधानगर में हुआ। वे अरबी, अंग्रेजी, ग्रीक, फ्रेंच, जर्मन, फारसी, संस्कृत, लैटिन और हिब्रू के ज्ञाता थे। 1809 में उन्होंने एकेश्वरवादियों को उपहार तुहफात उल मुआविदीन नामक पुस्तक लिखी। 1814 में उन्होंने आत्मीय सभा, 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 1820 में उन्होंने प्रिसेप्टस ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने डेविड हेयर की सहायता से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। उन्होंने बंगला भाषा में संवाद कौमुदी एवं फारसी भाषा में मीरातुल अखबार का प्रकाशन किया। 20 अगस्त 1828 को उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की।
मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि दी और अपने दूत के रूप में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा। यहीं पर ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1833 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद देवेंद्र टैगोर ने ब्रह्म समाज की गतिविधियों को जारी रखा और तत्बोधिनी समाज की स्थापना की। 1865 में ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ। आदि ब्रह्म समाज के उसके प्रमुख देवेंद्र नाथ थे। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया बना। 1878 में केशव चंद्र के ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया में पुनः विभाजन हुआ, अलग हुए। गुट ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। नेक्स्ट, प्रार्थना समाज। केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर महाराष्ट्र में महादेव गोविंद राणा ने आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की। राणा देव को पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। उन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। वेद समाज। केशव चंद्र की मद्रास यात्रा से प्रभावित होकर सिद्धरालू नायडू ने मद्रास में वेद समाज की स्थापना की। नेक्स्ट, आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में मानिक चंद्र की वाटिका में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में बना। दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात के काठियावाड़ में हुआ। उनके बचपन का नाम मूलशंकर था। उनके प्रथम गुरु स्वामी पूर्णानंद थे, जिन्होंने मूलाशंकर का नाम दयानंद सरस्वती रखा। 1874 में मथुरा में बिरजानंद स्वामी से मिले। दयानंद ने 1874 में हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, जिसे आर्य समाज का बाइबिल कहा जाता है। उन्हें वेदों की ओर लौटे और भारतवासियों के लिए है जैसे नारे दिए। उन्हें भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। उन्होंने हिंदू धर्म के अंतर्गत शुद्धि आंदोलन चलाया। दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। आर्य समाज के अंतर्गत पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों ने स्वामी श्रद्धानंद, लेखराम एवं मुंशी राम के नेतृत्व में 1902 में कांगड़ी के पास गुरुकुल की स्थापना की। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक ने हंसराज और लाला लाजपत राय के नेतृत्व में लाहौर में 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की। दयानंद सरस्वती की मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में हुई। यंग बंगाल आंदोलन। पाश्चात्य विचारधारा के समर्थक हेनरी विवियन डिरोजियो ने इस आंदोलन की स्थापना की। डिरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण के बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था और वे कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण के परम शिष्य थे। उनका जन्म 1862 में कलकत्ता में हुआ था। उनका मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। विवेकानंद ने 1897 में कलकत्ता में बेलूर नामक स्थान पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 में अमेरिका के शिकागो के सेंट कोलंबस हॉल में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया। सम्मेलन में जाने से पहले महाराज खेतरी के सुझाव पर उन्होंने अपना नाम नरेंद्रनाथ से बदलकर स्वामी विवेकानंद रखा। वे बम्बई से पेनिनसुलर जहाज से रवाना हुए। उन्हें मिसेज हॉल नामक महिला के प्रयत्नों से सम्मेलन में प्रवेश मिला। आयरिश महिला मार्गरेट नोबेल विवेकानंद की शिष्या बने। उन्हें भारत में सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है। उन्हें स्वामी विवेकानंद को योद्धा सन्यासी कहा। थियोसॉफिकल सोसाइटी। मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अर्काट ने 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। अडयार मद्रास में उसका राष्ट्रीय कार्यालय 1882 में खोला गया। एनी बेसेंट 1888 में इस सोसाइटी के सदस्य बनी और 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष बनी। एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो आगे चलकर 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। नेक्स्ट, अलीगढ़ आंदोलन। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने पीरी मुरादी प्रथा को खत्म करने की वकालत की। नेक्स्ट पेज नंबर 94। सैयद अहमद खान ने तहजीब उल अखलक नामक पत्रिका द्वारा अपने विचारों का प्रसार किया। वे पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। सैयद अहमद ने 1864 में कलकत्ता में साइंटिफिक सोसाइटी और 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। देवबंद आंदोलन की स्थापना मोहम्मद कासिम ननौतवी एवं रशीद अहमद गंगोही ने 1866 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में के देवबंद नामक स्थान में की थी। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था कुरान एवं हदीस की शिक्षाओं का मुसलमानों में प्रसार करते हुए विदेशी शासकों के विरोध बगावत जारी रखा। नेक्स्ट, अहमदिया आंदोलन। इसकी स्थापना 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद ने किया। इस आंदोलन की शुरुआत गुरुदासपुर जिले के कदायान नामक स्थान से हुआ, इसलिए इसे कदायनी आंदोलन भी कहा जाता है। एक बॉक्स है प्रमुख धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। धर्म सभा 1830 बंगाल में। राधा स्वामी सत्संग 1861 आगरा में।
भारतीय सुधार संघ 1877 कलकत्ता में। रहनुमाई मर्यादा 1851 बम्बई में। देव समाज 1887 लाहौर में। सेवा सदन 1885 बम्बई में। मद्रास हिंदू एसोसिएशन 1892 मद्रास में। सत्यशोधक समाज 1873 में महाराष्ट्र ज्योतिबा फुले। भारतीय सेवक समाज 1905 बम्बई गोपाल कृष्ण गोखले। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी 1906 बम्बई BR सिंधे। जस्टिस पार्टी 1916 से 17 मद्रास CN मुदालियार TM नायर P त्यागराज। बहिष्कृत हितकारिणी 1924 बम्बई BR अम्बेडकर। हरिजन सेवक संघ 1932 पुणे महात्मा गांधी। सेल्फ रिसेप्ट मूवमेंट 1925 मद्रास EV रामास्वामी। बायकोम सत्याग्रह 1924 केरल TK माधवन पेरियार रामास्वामी N कुमारन। गुरुवायूर सत्याग्रह 1931 केरल K पिल्लई KM गोपालन B सुब्रमण्यम। बॉक्स समाप्त। सती प्रथा का प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय 1829 में नियम 17 के तहत सती प्रथा को प्रतिबंधित किया। विधवा पुनर्विवाह 1856 में के विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के नियम 15 द्वारा विधवा विवाह को वैध करार देते हुए पैदा होने वाली बच्चों को वैध माना गया। इसके लागू होने के समय भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में सुधार लाने के लिए अथक प्रयास किए। DK कर्वे ने पुणे में विधवा आश्रम की स्थापना की। विष्णु शास्त्री पंडित 1850 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की। शिशु वध प्रतिबंध। गवर्नर जनरल जॉन शोर ने 1795 बंगाल नियम 21 एवं 1802 के नियम 45 द्वारा इस प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 इस एक्ट द्वारा अंतर्जातीय विवाह को मान्यता प्रदान की गई। यह गवर्नर जनरल नॉर्थ ब्रुक के समय पारित हुआ। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 इस अधिनियम द्वारा 12 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के विवाह को प्रतिबंधित किया गया। यह लैंसडाउन के समय पारित हुआ। यह अधिनियम बहरामजी मालाबारी के प्रयासों से पारित किया गया। शारदा एक्ट 1930 में हरविलास शारदा के प्रयासों से बाल विवाह निषेध कानून शारदा एक्ट बना। इसके लड़कों के विवाह की उम्र 18 वर्ष एवं लड़कियों की उम्र 14 वर्ष निर्धारित की गई। यह लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में पारित हुआ। नर बलि प्रतिबंध। नर बलि प्रथा 1844 से 45 में लॉर्ड हरि प्रथम के समय में समाप्त हुई। इस प्रथा को समाप्त करने के लिए कैम्पबेल की नियुक्ति की गई थी। दास प्रथा प्रतिबंध। इस प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध 1833 चार्टर एक्ट द्वारा लगाया गया और एलन ब्राउन ने 1843 में 5वें अधिनियम द्वारा पूरे भारत में दास प्रथा समाप्त कर दी। नेक्स्ट 1857 का विद्रोह। 1857 की क्रांति के पीछे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं तत्कालीन कारक जिम्मेदार थे। इस विप्लव का तत्कालीन कारण चर्बी वाला करतूत था। भारत में 1856 के अंत में इनफील्ड राइफलों का प्रयोग शुरू हुआ, जिसमें चर्बी युक्त कारतूसों का उपयोग होता था। 29 मार्च 1857 को बैराकपुर की छावनी में 34वीं NI रेजिमेंट के मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी। मंगल पांडे बलिया का रहने वाला था। इस घटना के बाद उसे फांसी दे दी गई। एक बॉक्स है 1857 की क्रांति से। दिल्ली केंद्र है। नेता है समय विद्रोह और केंद्र दिल्ली नेता बहादुर शाह जफर बख्त खां। उसके विद्रोह दमनकर्ता निकलसन हडसन। कानपुर तट्टा टोपे नाना साहब का धोंधू पंत नाम था। तत्या टोपे का रामचंद्र पांडुरंग। विद्रोह दबाने वाले कैम्पबेल। लखनऊ से बेगम हजरत महल बिजरिस कादिर कैम्पबेल। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई जनरल हीरोज। ग्वालियर टाटिया टोपे। जगदीशपुर से कुंवर सिंह अमर सिंह मेजर विलियम टेलर। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला कैम्पबेल। इलाहाबाद से लियाकत अली कर्नल लील। बरेली से खान बहादुर खां आयरा कैम्पबेल। नेक्स्ट पेज नंबर 96। क्रांति का प्रसार। विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ। 20 NI तथा LC की पैदल सैन्य टुकड़ी 11 मई को दिल्ली पहुंची। मुगल बादशाह बहादुर शाह को अपना नेता घोषित किया। विद्रोह के मुख्य केंद्र दिल्ली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, आरा थे। प्रमुख 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विस्कॉट पाल्मस्टन थे और भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। तत्या टोपे को उनके जमींदार मित्र मानसिंह ने धोखा देकर पकड़वा दिया, जिसके बाद उन्हें फांसी दे दी गई। असम में मणिराज दत्त, कोटा में जयदयाल और हरदयाल, उड़ीसा में
राजकुमार उज्ज्वल शाही और सुरेंद्र शाही पंजाब में वजीर खां, कुल्लू में राणा प्रताप सिंह और वीर सिंह ने विद्रोह किया। क्रांति की विफलता का मुख्य कारण एकता, संगठन और साधनों की न्यूनता, विद्रोही गतिविधियों का कुछ क्षेत्र तक ही सीमित रहना था। बी.डी. सावरकर 1908 में मराठी भाषा में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी। भारतीय इतिहासकार अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक द ग्रेट रिवेलियन में इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा। डॉक्टर सुरेंद्रनाथ सेन ने 1857 लिखी। उन्होंने 1857 के संग्राम का सरकारी इतिहासकार भी माना जाता है। 1857 के विद्रोह के समय लंदन टाइम्स के संवाददाता W.H.S. रसल ने भारत की यात्रा की। 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। 1 नवंबर 1857 के इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा और उसे स्टैनली ने तैयार किया था। इसके बाद गवर्नर जनरल कैनिंग को वायसराय की उपाधि प्राप्त हुई। 1857 की उद्घोषणा के बाद पील कमीशन की सिफारिशों के अनुसार भारतीय सैनिकों और यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात 5:1 से घटाकर 2:1 कर दिया गया। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न चरण। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को निम्न 3 चरणों में विभाजित किया गया। प्रथम चरण 1885 से 1905, द्वितीय चरण 1905 से 19, तीसरे चरण 1919 से 1947। राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रथम चरण 1885 से 1905। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1850। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1850 में एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा की गई थी। ह्यूम ने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जिसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई स्थित ग्वालियर टैंक मैदान के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। रमेश चंद्र मनोज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के संगठन नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय कांग्रेस में 1886 में हुआ। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री गैलेरस्टोन। एक बॉक्स दिया गया कांग्रेस से जुड़े विवादित वक्तव्य। कर्जन, कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है। भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं इसे शांतिपूर्ण मनाने में मदद कर सकूं। बंकिम चंद्र चटर्जी, कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। तिलक, यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टकराएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। लाला लाजपत राय, कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है। अश्वनी कुमार दत्त, कांग्रेस के सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। बिपिन चंद्र पाल, कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। महात्मा गांधी के ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने की सुझाव दिया था। अंततः कांग्रेस ने ह्यूम की मृत्यु के बाद 1912 में कांग्रेस का जनक घोषित किया गया। नरमपंथी नेता दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी 1887। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज ज्यूल 1888। प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया कादम्बनी गांगुली कलकत्ता 1890। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट कलकत्ता 1917। सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 45। भारत की स्वतंत्रता के समय अंग्रेज अध्यक्ष JB कृपलानी। अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज ज्यूल इलाहाबाद 1880। विलियम बेडरवन बम्बई 1889। इलाहाबाद 1910। अल्फ्रेड बेड मद्रास। हेनरी कॉटन मुंबई। कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन बनारस अधिवेशन 1905। अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले। करजन की बंगाल विभाजन की नीति का विरोध हुआ। लाला लाजपत राय ने पहली बार सत्याग्रह अपनाने का विचार रखा। कलकत्ता अधिवेशन 1906। अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। नरमपंथी में मतभेद उभरा। नरमपंथी रासबिहारी घोष को एवं गरमपंथी लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन अंत में दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया। सूरत अधिवेशन 1907। इस अधिवेशन में रासबिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया गया। मतभेदों के कारण कांग्रेस में विभाजन हो गया। लखनऊ अधिवेशन 1916। अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार। एनी बेसेंट एवं तिलक के प्रयासों से कांग्रेस पुनः एकीकृत हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। नेक्स्ट, लाहौर अधिवेशन 1929। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया। लाहौर में रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 की रात्रि को झंडा फहराया गया। कराची अधिवेशन 1931। अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल। गांधी अरविंद समझौता। गांधी ने कहा था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। कराची अधिवेशन में ही। त्रिपुरी अधिवेशन 1939। अध्यक्ष पहले सुभाष चंद्र फिर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच विवाद गहरा गया। सुभाष चंद्र बोस ने इस विवाद देकर 1939 फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की।